हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब। आज स्टिक मेकिंग की वीडियो का दूसरा एपिसोड है जिसमें हम जैसे मैंने नॉर्मली वीडियोस को दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, काम से काम और बात से बात। पहले काम की तरफ जाते हैं, फिर बात में सवाल के जवाब दिए जाएंगे, नई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो सबसे पहले काम से काम की बात, जो कल की वीडियो में मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जो बांस को आप चीरते हैं तो ये बांस में गिरा होती है। जब आप उसको तकरीबन इस साइज में ले आएंगे चीर के, जितनी भी मोटी फटी होगी, तो यहाँ पे ला के आप छुरी लेके इस गिरा को इसी मौके पे साफ करने बजाय एक एक तीली पे साफ कर ले। अब इसको यूँ रखेंगे और यूँ मारेंगे तो ये देखें ये गिरा साफ हो जाएगी। ये देखिए थोड़ी थोड़ी सफाई इस तरीके से करनी आसान हो जाती है। तो ये एक यूजफुल टिप था। दूसरा, बांस खरीदते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि ये जो गिरा हो ये लंबे लंबे फासले पे हो। जैसे ये देखें ये गिरा से लेके यहाँ तक ज़्यादा फासला है, सो जितनी कम गिरा होगी उतनी अच्छी तीली बनेगी। ठीक है, ये कल की वीडियो का हिस्सा था। आज की जो वीडियो है ये पतंग मेकिंग और गुड्डा मेकिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो बेसिक है जो इस चीज़ को सीख जाएगा जो मैं आज सिखाने जा रहा हूँ, उसका गुड्डा ना कनी खाएगा ना ख़राब होगा, और हकीकी मानों में जो एक्चुअल चीज़ बनती है वो बनेगी। इसलिए जो आज की वीडियो ये बहुत ज़रूरी है, इसको गौर से सुनिएगा। मैं कुछ टेक्निकलिटी समझाने की कोशिश करूँगा, उम्मीद है कि आपको उसकी समझ आ जाएगी। ये मेरे पीछे देखेंगे आप, ये मैं आपको एक चार्ट बनाया हुआ है, फिर मैं आप बाकी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। इस चार्ट के ऊपर ये मैंने दो स्टिक्स बनाई हैं। अगर अली नजर आ रही है कैमरे में, ये एक बिल्कुल सीधी है स्टिक और ये है जिसमें थोड़ी सी सलवटें हैं। अब इसको हम अज्यूम करते हैं कि हम इस तीली की गुड्डा या पतंग बना रहे हैं। फर्ज करें हम इसको यहाँ से बनाते हैं, यहाँ से छलाई करेंगे, यहाँ से छलाई करेंगे। फर्ज करें इसको भी, इसको हमने फर्ज करें गुड्डे की शक्ल में इस तरीके से बनाना है, ऐसे इसको बनाना है, ऐसे इसको बनाना है। ठीक है, ये फर्ज करें 45 का एंगल है, ये जो हमने बेंड किया है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये 90 के ऊपर है इस वक्त स्टिक। ये देखें परफेक्ट 45, परफेक्ट 45, यानी कि तीली बिल्कुल बैलेंस, यानी कि ताकत इक्वल डिवाइड। ये तीली उसके मुकाबले में टेढ़ी मेढ़ी है। अब ये चीज तो 90 है, इसको मैं बेंड करूंगा, ये तो 45 पे बेंड हुई है। लेकिन जब मैं इसको देखूंगा तो ये पहले से ही ये 90 पे नहीं थी, सीधी नहीं थी, ये फर्क करे 80 थी। इसको जब मैंने 45 पे बेंड किया तो ये 45 नहीं -10 यानी 35 की तीली। देखने में ये भी बैलेंस बनेगी, लेकिन ये तीली जो है इसकी ताकत इस हिस्से की इससे जो है ना वो ज्यादा होगी। उसकी वजह ये कि जो पहले बेंड में थी तो आपने थोड़ी छलाई की, देखने में ये तीली भी बैलेंस बनेगी। लेकिन जब आप इसका पतंग या गुड्डा बनाएंगे तो वो कली खाएगा। ये बहुत कम लोग इस बात पे ध्यान देते हैं, जबकि ये बड़ा जरूरी, ये बेसिक टेक्निकल बात है। अब तीली को सीधा कैसे करना है, यानी कि इस तीली को ये कैसे बनाना है, ये बड़ा आसान काम है। कोई भी काम हो बड़ा आसान है। उसके लिए आपको कैंडल चाहिए, स्टिक चाहिए। ये स्टिक है, ये अगर इसको मैं देख रहा हूँ, आई डोंट नो आपको नजर आती है कि नहीं, ये देखो ये इसमें नजर आती है, आ रही है। ये देखें ये टेढ़ी है, यहाँ से ये कमर से टेढ़ी है, बिल्कुल इस तरीके से सांप बनी हुई है, बिल्कुल सीधी नहीं है। शायद आपको कैमरे में सीधी नजर आए। इसको सीधी करने के लिए सिर्फ आप इसको गर्म करते हैं इस तरीके से। गर्म करते वक्त ख्याल रखना है कि आप इसको रोल करते रहें ताकि हीट अच्छे तरीके से इक्वली डिवाइड हो, ना कि कोई एक हिस्सा जल जाए। करने के बाद कोई चीज़ ले लें, ईंट ले लें, उस पर रख के ये देखें आप प्रेस करेंगे, ये प्रेस हो गई है और वो बेंड जो है वो निकल जाएगा। इसको मैं ज़्यादा आपको समझाने की खातर एक काम करने लगा हूँ कि मैं इसको गर्म करने लगा हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये गर्म हो गई। ये देखिए ये आपको टेढ़ी नजर आ रही क्यों वाली? ये देखिए, यानी गर्म करने से ये बांस नरम हो जाता है और नरम होने से ये बेंड ले लेता है। सो आप जिस मर्जी डायरेक्शन में इसको बेंड दे के, मकसद आपका ये है कि आपकी तीली जो है ना वो सीधी हो जाए। तीली को बनाने से पहले ये उसकी बेसिक्स है, उसको सीधा तो करो। कुछ लोग उसको सीधा नहीं करते और वैसे ही तीली बना लेते हैं। ये बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग भी ये गलतियां करते हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी, क्योंकि आप बेसिक से शुरू कर रहे हैं, इसलिए आप बेसिक से सीखें। ये थी काम की बात, ये बड़ी जरूरी है, इसको गौर करें और इसको समझने की कोशिश करें। अब आप लोगों को पेपर कलम लेना है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, उसकी आप लोगों ने लिस्ट बनानी है। वो लिस्ट ये है कि मैंने इन पतंग मेकिंग को डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो आपने मुझसे ये पहली वीडियो में देखा कि बांस को चीरा कैसे डालते हैं। सो पहला स्टेप है चीरना, बल्कि चीरना पहला नहीं है, सॉरी, पहला स्टेप है बांस को साफ करना। अगर मट्टी लगी है, गंद, मिट्टी, रेत, जाला लगा, उसको पहले टाकी से, गीली टाकी से साफ कर लें। दूसरा स्टेप है चीरा डालना, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में दिखा चुका हूँ। तीसरा स्टेप है शेव करना,
अब ये शेव जो है ना, ये बेसिकली मेकिंग में आता है, लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। तो शेव असल में सिर्फ आसान सी बात है, ये है कि ये जब आप चिराग डालते हैं ना, ये किनारे बड़े शार्प होते हैं, तो ये उंगली पे, हाथ पे कहीं फिर ना जाए, तो आप अपने टूल्स के साथ इसको इस तरीके से चारों तरफ से, यानी पीछे से भी, अगली साइड से भी सिर्फ शेव कर लेते हैं, ताकि पकड़ते वक्त उंगली ना कटे। देखें, एहतियात सबसे ज्यादा जरूरी है, फिर ही मजा आता है ना, बंदे ने अपने आपको जख्मी तो नहीं ना करना। तो ये शेव के बाद फिर जनाब इसका कोर बैलेंस है, जो मैंने आज आपको समझाया। ये कोर बैलेंस यानी तीली को पहले सीधा करना है, फिर अगली बात बाद में। उसके बाद मेकिंग है, मेकिंग एक अलग चैप्टर है, वो जब हम उस पर पहुंचेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब टूल की वीडियो, कुछ लोग सवाल करते हैं जनाब टूल ये पढ़े, लेकिन मैंने अभी हम टूल पे पहुंचे नहीं है। ये अली साहब आपको टूल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हम टूल्स पे पहुंचे नहीं है, इसलिए मैं अभी आपको टूल एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पहले कोर सीखें, कोर एक छुरी, एक बांस और एक मोमबत्ती, 4 चीजें तो मैंने आपको दिखाई हैं। पहले यहाँ तक पहुंचे, फिर इंशाल्लाह आपको मैं टूल्स का भी बताऊंगा। उसके बाद कुछ लोगों ने पूछा कि फर्मे के बारे में, जनाब अगली वीडियो फर्मे के बारे में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि घोड़े का पतंग का फर्मा कैसे बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।